जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसने भारत को भूख से बचाया, लेकिन क्या नुकसान भी हुआ। एक समय ऐसा था भारत में खाने का अनाज नहीं था, लोग लाइन में लगते थे, बाहर से गेहूं मंगाना पड़ता था। लेकिन फिर ऐसा बदलाव आया जिसने खेतों को सोना बना दिया। इसे कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है। हेडिंग हमें क्या देखने के लिए मिला। हेडिंग है ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसने भारत को भूख से बचाया, लेकिन क्या नुकसान भी हुआ। क्या इसका नुकसान भी हुआ, तो चलिए समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति क्या होता है, उसको समझते हैं और देखते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन इक्वल टू खेती में बड़ा बदलाव। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसका मतलब होता है खेती में बड़ा बदलाव, खेती में बिग चेंज, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन खेती में बड़ा बदलाव। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब होता है खेती में ऐसा बदलाव जिससे अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती में ऐसा बदलाव जिससे अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा। देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसलिए लाया गया क्योंकि देश में बहुत अकाल हो गया था, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है खेती में ऐसा बदलाव जिससे अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं, जब देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया तो उससे पहले हमें क्या देखने के लिए मिलता था। बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब हरित क्रांति के पहले हमें कैसा माहौल देखने के लिए मिलता था, उसको समझते हैं। देखिए, क्या होता था बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन के पहले क्या होता था। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया तो उसके पहले क्या होता था, अनाज कम, जो अनाज होता था वो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होता था। उसके बाद देखिए, जब अनाज कम होगा तो भूख ज़्यादा, लोगों को भूख ज़्यादा था, लोग भूख उपास बहुत ज़्यादा करने लगे। मतलब खाने के लिए बहुत, जब अनाज कम होगा तो लोगों को खाने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो मतलब भूख ज़्यादा अनाज कम। उसके बाद समझिए, उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिला, बाहर से हम लोग गेहूँ मंगाते थे, 1960 के समय भारत में बहुत कम अनाज होता था। जब 1960 का समय था तो भारत में बहुत कम अनाज होता था। आबादी बढ़ रही थी, आबादी जो थी वो देश की बढ़ रही थी, लेकिन खेती उतनी नहीं बढ़ रही थी। मतलब खेती उतनी नहीं बढ़ रही थी, या जो अनाज था वो उतना नहीं हो रहा था। भारत को अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। जो इंडिया है इसको भारत है उसको अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था खाने के लिए। देखिए, क्या चीज़ का डर था उसको समझते हैं। देखिए, डर, भारत को डर रहता था कि कहीं अकाल का डर, कहीं अकाल ना आ जाए देश में। अकाल आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा विवाद हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा संकट आ जाएगा, मतलब अकाल का डर रहता था। और देश जो था वो भूखा रहता था। जो भारत देश है, बहुत ज़्यादा भारत के देश के लोग बहुत ज़्यादा भूखा रहते थे, और डर भी रहता था अगर देश में अकाल आ जाए तो कहाँ से खाने के लिए मिलेगी। सरकार का डर था और ऐसा ही चला, सरकार का डर था अगर ऐसा ही चला तो देश में बहुत बड़ा अकाल आ जाएगा, अगर ऐसा ही चलेगा तो देश में बहुत बड़ा अकाल आ जाएगा। इसी को देखने के लिए मिलता था। उसके बाद तब आए एम.एस. स्वामीनाथन, उसके बाद आते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है इनको, इंडिया का एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, इन्होंने क्या कहा, एम.एस. स्वामीनाथन इन्होंने कहा खेती में बदलाव करना पड़ेगा। जब एम.एस. स्वामीनाथन आए तो इन्होंने कहा कि अब खेती में बदलाव करना पड़ेगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं और इन्होंने क्या कहा। तो अब समझते हैं, जब देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, हरित क्रांति आया, तो क्या हमें देखने के लिए मिला। देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि अब देश में क्या करना पड़ेगा, न्यू बीज लाना पड़ेगा। जब हरित क्रांति आई तो उन्होंने कहा कि अब न्यू बीज लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि ज़्यादा खाद देना पड़ेगा, जो खेत में हो गया अब उसको ज़्यादा खाद देना पड़ेगा, बीज न्यू खाद भी ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद समझिए, फिर उन्होंने कहा कि अब पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मशीन का उपयोग करना पड़ेगा, मतलब बिना मशीन का खेत में अनाज बहुत कम होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मशीन का उपयोग करना पड़ेगा। एम.एस. स्वामीनाथन ने ग्रीन रिवॉल्यूशन में 4 बड़े बदलाव किए। पहला, नए बीज, न्यू सीड का प्रयोग किया। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर, उर्वरक का उपयोग किया। उसके बाद समझिए, ट्यूबवेल, मतलब सिंचाई अब किया जाए। उसके बाद चौथा नंबर, ट्रैक्टर और मशीन का उपयोग किया, जिसके कारण आज हमें बहुत ज़्यादा खेतों में अनाज देखने के लिए मिलता है। जैसे गांव का एक उदाहरण समझिए, पहले खेत में 10 बोरा अनाज होता था, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद उसी खेत में, जिस खेत में 10 बोरा होता था, उसी खेत में अब 30 बोरा अनाज होने लगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं और क्या हमें देखने के लिए मिला। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो क्या हुआ, अनाज बढ़ा, मतलब अनाज जो था वो बढ़ने लगा, मतलब उसका पैदावार ज़्यादा होने लगा। उसके बाद समझिए, लोग भूख से
लोगों की भूख कम हुई, मतलब भूख कम हुई। देश में बहुत कम लोग अब भूखे रहने लगे, मतलब अनाज बहुत ज़्यादा जब मिलने लगेगा तो खाने का भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद समझिए किसान अमीर हुए, धीरे धीरे किसान क्या हुए, धीरे धीरे किसान भी अमीर होने लगे। उसके बाद समझिए क्या हुआ, देखिए ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, भारत में अनाज मजबूत हो गया। जो भारत में खेती जो अनाज था वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, खेती भी मजबूत हो गया, मतलब अनाज बहुत ज़्यादा होने लगा। अब बाहर से कम मंगाना पड़ता था। पहले हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, लेकिन जैसे ही देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आया अब हमारे पास खुद बहुत ज़्यादा गेहूं हो जाता था, इसलिए अनाज अब हमें बाहर से नहीं मंगाना पड़ता था। अब हम बाहर से कम अनाज मंगाते थे। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो अब समझते हैं जब देश में ग्रीन रिवोल्यूशन आया, मतलब हरित क्रांति, तो उसका नुकसान हमें क्या देखने के लिए मिला उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए उसका नुकसान हमें क्या देखने के लिए मिला, जब उसमें क्या हुआ, मिट्टी खराब होने लगा। जो किसान का खेत था वहाँ का मिट्टी जो था वो खराब होने लगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा खाद का उपयोग करने लगे। उसके बाद समझिए दूसरा, पानी कम, पानी की मात्रा भी बहुत कम हुआ। उसके बाद समझिए छोटे किसान जो थे वो पीछे रह गए, जो छोटे किसान थे वो पीछे रह गए, छोटे किसान पीछे रह गए। लेकिन हर चीज़ का दूसरा सच भी होता है, हर चीज़ का एक दूसरा सच भी होता है। ज़्यादा खाद एवं दवा डालने से मिट्टी खराब होने लगी। जैसे ही खेत में ज़्यादा दवा डालने लगे और ज़्यादा खाद डालने लगे तो जो खेत की मिट्टी थी वो खराब होने लगी। ट्यूबवेल से पानी नीचे चला गया, जो ट्यूबवेल था जिससे पानी नीचे चला गया, और जिनके पास पैसा था वही ज़्यादा फ़ायदा उठाए। जिन किसान के पास ज़्यादा पैसा था वही किसान ज़्यादा फ़ायदा उठा पाए। बड़े किसान आगे निकल गए, जो बड़े किसान थे वो आगे निकल गए, छोटे किसान पीछे रह गए। जिनके पास पैसा नहीं था, छोटे किसान थे, वो पीछे रह गए, और जिनके पास पैसा था, बहुत ज़्यादा पैसा था, वो आगे निकल गए। तो आज हमें क्या समस्या देखने के लिए मिलती है उसको समझते हैं और देखते हैं। देखिए उसके बाद क्या हुआ, खेत कमज़ोर हो गए। जो खेत थे वो क्या हुए, कमज़ोर हो गए, वीक हो गए। उसके बाद समझिए बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जो बीमारी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी, खेत भी कमज़ोर हो गए, बीमारी भी खेत में बढ़ने लगी, और खर्च ज़्यादा आने लगा। जो खर्च था खेत में बोने वोने में वो ज़्यादा आने लगा। देखिए क्या हुआ, आज कई जगह खेत पहले जितना अनाज नहीं दे रहा। आज जो खेत है पहले जितना अनाज नहीं दे रहा है, क्योंकि ज़मीन थक गई है। जो ज़मीन थी वो थक गई है, क्योंकि इतना खाद हम दे दिए, इतना पानी दे दिए हैं, जिसके वजह से इतना उर्वरक दे दिए, इतना फर्टिलाइज़र दे दिए हैं, जिसकी वजह से वहाँ का मिट्टी जो है थक गया है, ज़मीन भी थक गया, इसलिए बहुत ज़्यादा अनाज नहीं दे पा रही है। ग्रीन रिवोल्यूशन ने भारत को भूख से बचाया, लेकिन अब नई खेती चाहिए। जो ग्रीन रिवोल्यूशन था वो भारत को भूख से बचाया, लेकिन अब हमें नई तकनीकी चाहिए, नई खेती चाहिए, नई तरीके से हमें खेती करनी पड़ेगी। ऐसी खेती जो ज़मीन भी बचाए, किसान भी बचाए। ऐसी खेती जो ज़मीन को भी बचाए और किसान को भी बचाए। अगर आप लोगों को ग्रीन रिवोल्यूशन समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार।